हेलो बच्चों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस दिस ईयर। और आशा करता हूं कि आप इस साल बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, मेहनत करोगे और जो भी आपको गोल अचीव करना है इस साल के लिए आप वो अचीव कर पाओगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बंदर कैसे पकड़ते हैं, तो एक्चुअली मैं ये नहीं सिखाने वाला हूं कि बंदर कैसे पकड़ते हैं, बट आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं या ऐसा कुछ जानने वाले हैं जिसकी वजह से आप जिंदगी में और आप अपने क्लास में, अपने लाइफ में आप बहुत ही पीछे एक लैग कर रहे हो। मैं आपको ऐसे रीजंस बताने वाला हूं जिसके ऊपर आप मेहनत करो, जिसके ऊपर आप काम करो और अपने आप से इतना एफर्ट करवाओ कि आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो वो ऐसी क्या बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोरिलेट करता है सच में उसी बंदर से जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया के अंदर जो बंदर है वो कैसे पकड़े जाते हैं। तो सिर्फ इंडिया में बंदर ही नहीं पकड़े जाते, आप भी पकड़े गए हो, लेकिन कैसे पकड़े गए हो वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे 10th और 12th में जो पढ़ रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, मैं उनके लिए ही स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूं कि किस तरीके से ये जो बच्चे हैं अनजाने में फंसे हुए हैं और ये निकल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास में दूसरे वीडियोस के अंदर कि सर हम इधर कैसे मेहनत करें, किस तरीके से अपने आप को मतलब इन सभी चीज़ों से बचाएं, जो उन्होंने डिस्कस किया था मेरे साथ में प्रॉब्लम। उसके लिए मैं अलग से ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप क्या कर सकते हो ऐसे में। और आप ये खुद ही करोगे, ना कि मैं करूँगा, क्योंकि आपके लिए, आप अपनी सफलता के लिए आपको खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि जहां से आप स्टैंड लेते हो वहीं से आपकी जो सफलता है वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं ऐसे क्या क्या तरीके हैं हमारे पास में जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जिस तरीके से आपने थंबनेल के अंदर देखा था, जो मदारी है वो बंदर को कैसे पकड़ता है इस इंडिया के अंदर, तो मैं वही जो टेक्निक है और वही जो ट्रैप है जो उनके लिए जाल बिछाया जाता है कि किस तरीके से एक साइकोलॉजी के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है, और वही चीज आप अपने अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखना तो आपको पता लगेगा, आपको कोरिलेट होगा, उस बात से अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस तरीके से हम भी फंसे हुए हैं। क्या होता है, जैसे कि एक मदारी होता है, अब मदारी को अपना जो जिंदगी है वो जीने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो वो बंदर पकड़ते हैं और वो जगह जगह पर घूम के और उनका जो खेल है वो दिखाते हैं, और उसके वजह से जो अर्निंग होती है उससे वो अपना लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि जब बंदर पहले जब वो पकड़ने जाते हैं किसी एक जंगल के अंदर, तो वहां पे क्या है, एक जो मटका है या आप मान लो कि जैसे कि सुराही है, तो एक वो सुराही लेकर जाते हैं और उसके अंदर जैसे कि मूंगफली हो गया, चना हो गया, या कोई भी जो ऐसा फूड मटेरियल है जो वो खाते हैं, जैसे कि केला वगैरह हो गया, तो वो उसको दिखा के और उस सुराही के अंदर छोड़ देते हैं। तो वहां पे अब उस सुराही को एक जगह पर वहीं पर रख देते हैं, और उसके बाद में जैसे ही जो बंदर है उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वो देखता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान डाला जा रहा है, और जो वो सुराही है उसको एक अच्छे से रस्सी से वो बांध कर और रख लेता है अपने पास में। तो जब उसमें से जब बंदर अपने लिए वो जब सामान निकालने जाता है खाने के लिए, तो क्या होता है, जैसे ही वो डालता है अपना हाथ, तो उसका जो हाथ है जब सामान को इस तरीके से पकड़ लेता है तो वो मुट्ठी बन जाता है। अब जब ये मुट्ठी जब बन जाता है तो जब वो बाहर निकालता है तो उसमें से उसका जो हाथ है, क्योंकि वो सामान को वो छोड़ना नहीं चाहता है जो भी उसके हाथ में है, और क्योंकि अगर वो उस चीज को अगर छोड़ दे तो हाथ तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। लेकिन हाथ बाहर कैसे आएगा जब अगर उसने कुछ सामान पकड़ रखा है, तो क्योंकि ऊपर से जो उसकी नली होती है, सुराही की जो नली होती है वो इतनी पतली होती है कि अगर मुट्ठी बांधे तो उसमें से वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। और क्या होता है, वो उसी तरीके से बंदे ही जैसे अपना हाथ है वैसे ही बंधे हुए ही वो फंस जाता है, और जो मदारी है वो आता है और फौरन उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ने के बाद में उसको फिर वो ट्रेन करता है अपने लिए और जगह जगह घुमाकर वो पैसे कमाता है। तो इस कहानी के अंदर क्या है आपके लिए कि जिस तरीके से आप भी तो फंसे हो कहीं, जैसे उसका जो मुट्ठी है वो बंद है और वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो वो क्यों नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि वो सोचता है कि उस मुट्ठी के अंदर ऐसा बहुत सारा कुछ है जो उसकी जिंदगी से बहुत ज्यादा बड़ी है, और वो अपनी जिंदगी को ही उसके अंदर फंसा लेता है। आप भी सोशल मीडिया में फंसे हो, उसने मुट्ठी से मतलब आपने मुट्ठी बंद कर रखा है कि इसको अगर छोड़ दिया तो आपकी जो जिंदगी है वो खराब हो जाएगी, वो दबा, उनको छोड़ दो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो मार्च 2024 में जो एग्जाम आने वाला है
उसमें केवल और केवल आप अपने आप को बचा सकते हो। आपके दोस्त जो है वो नहीं पढ़ाई करेंगे आपके बदले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर्दी बहुत है सर, इसलिए आपको उस बंदर की तरह ही पकड़ रखा है और आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो। अगर बहुत ही ज्यादा ही अगर सर्दी है, आप मोटे मोटे दास्ताने पहन लो, जुराब पहन लो और जो स्वेटर है, जैकेट है वो आप डालो और उसके बाद में आप पढ़ाई करो। जो चौथा बड़ा कारण है वो है आलस और टाल मटोल की आदत की। इस आदत से आप छुटकारा पाओ, इसने भी आपको उसी बंदर की तरह आपको जकड़ रखा है। तो इससे और इसी दोस्त यार है जो छोटी मोटी जो पार्टी करते हैं, वो छोटी मोटी को मैं पार्टी बिल्कुल भी नहीं मानता, तो आप वहां पर भी जाना बंद कर दो। और इसी तरीके से ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो जो लिस्ट है वो कम पड़ जाएगा। तो मैं सिंपल यही बात कहना चाहूंगा कि जो भी आपका जो समय है, जो भी वो ले रहा है, वो सारे के सारे या तो वो चना है या मूंगफली है या फिर बनाना है, सिर्फ यही सब है। और अगर आप इसको अगर आप छोड़ देते हो तो जो लाइफ है वो बहुत आगे आने वाला जो लाइफ होगा वो आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कुछ ना कुछ नहीं सीखा होगा तो बंदर पकड़ना तो जरूरी सीख गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप बंदर नहीं पकड़ो, उधर दिमाग नहीं लगाओ, लेकिन जो भी आपको ये पकड़े हुए है, चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, चाहे वो दोस्त है, यार है, पार्टी है, सोशल मीडिया है, फोन है और ब्ला ब्ला, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको उस तरीके से बांधना नहीं चाहिए। आप उससे बंधो नहीं, और जो लाइफ है उसमें आप बहुत अच्छा करो, उसको छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो, जिससे कि जो ये बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2024 में आप टॉप कर पाओगे जब आप इन सभी चीजों को रिलीज कर दोगे इस वक्त। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर इस वीडियो के अंदर आपको सीखने के लिए कुछ भी अगर आपको ऐसा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो बात इसके अंदर आपको अच्छी लगी है उस बात के लिए मुझे कमेंट करना, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो थैंक यू जरूर बोल देना इस छोटे से मोटिवेशन पार्ट के लिए, जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए जो आपका उत्साह है वो बढ़ाएगी। आपको सही चीजें, जो रियल चीजों पर जो मेहनत करना है अगर वो सिखा रही है, तो एक एटलीस्ट मुझको एक थैंक यू जरूर कमेंट करना। कोई आपका दोस्त है और चाहते हो कि वो भी जिंदगी में आगे बढ़े और वो भी इस बात को समझे, तो उसको ये जो वीडियो है ये जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप मेहनत करते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।